आपने एक बुलंद हौसलों के साथ में सरकार के साथ में संघर्ष किया है। लगातार सड़कों पर संघर्ष और आंदोलन आप कर ही रहे हैं। आपके साथ जेल में रहे विनोद जाखड़ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए एनएसयूआई के। तो क्या आप दिल्ली जाकर उनकी टीम के साथ काम करना पसंद करेंगे? कभी राजस्थान में ही आपको काम करने की जिम्मेदारी विनोद जाखड़ ने दी? मेरे अंदर जो काबिलियत है उसके आधार पे उनको पता है कि किस तरीके से मैं नेतृत्व कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। उनको मेरे अंदर जो काबिलियत लगेगी उसके आधार पे वो मुझे पद और प्रतिष्ठा देंगे और उसको मैं पूरा निर्वहन करने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लेके मैं काम करूँगा। मुझे उनसे कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रही है और अब भी मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं रही। कलम और किताब की पूजा जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ ये शस्त्रों की पूजा कर रहे थे। हमने उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया कि जब हमारे पास पद और पावर होगी, जब हमारे पास कलम होगी और उस कलम के अंदर फैसले करने की ताकत होगी तो हम निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य को सजो के रखने के लिए उस कलम को चलाएंगे। नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया की इंटरव्यू पॉडकास्ट श्रृंखला में हमारे बीच है युवा साथी किशोर चौधरी जी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष रहे हैं और अभी छात्रों की गूंज कार्यक्रम से लेकर देश भर में छात्र हितों के लिए काम कर रहे हैं। किशोर जी, बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाड़मेर के धौरों की धरती से लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का सफ़र और उसके बीच में एनएसयूआई छात्र संगठन ज्वाइन करना और अभी लगातार कार्य करना, किस तरीके की प्रेरणा मिली कि आपने छात्र राजनीति की ओर रुख किया? मैं सबसे पहले जब जयपुर आया 2017 के अंदर, तब मेरी स्कूलिंग यहाँ शास्त्री नगर से हुई। उसके बाद में मैंने यहाँ आकर के 2018 के अंदर सुबोध कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था। जी, सुबोध के अंदर एडमिशन लिया तो मैं यहीं यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहता था। जो कई यूनिवर्सिटी के सीनियर साथी थे उनके साथ मेरा विश्वविद्यालय आना जाना होता था। उस टाइम कैंपस के अंदर चुनावी प्रोग्राम होते रहते थे, उनको देखता रहता था। तो तमाम चीज़ों के बीच में मैंने 2018 के अंदर सुबोध से एडमिशन कटा के 2019 के अंदर मैंने राजस्थान महाविद्यालय के अंदर एडमिशन ले लिया। जी, एडमिशन लिया तो लगातार कॉलेज आना जाना होता था, तो चुनावी माहौल था। तो वहाँ मैंने जिस तरीके से छात्रों की समस्याओं को फेस किया, छात्रों को उनकी जो समस्याएं थी उनसे जूझते हुए देखा, तो मेरे अंदर हमेशा से एक प्रेरणा थी कि क्यों ना अपन इनका नेतृत्व कर सकते हैं, इनकी समस्या हैं उनको सुलझा सकते हैं, क्यों ना अपन प्रशासन से बैठ करके इनकी बातचीत करवा करके इनका हल करवा सकते हैं। तो वहाँ से मैंने मेरे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। वहाँ छात्रों के मुद्दों को सुलझाया, वहाँ लगातार संघर्ष किया। उसके बाद में राजस्थान महाविद्यालय से चुनाव में लड़ नहीं पाया क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था। उसके बाद में वहाँ से बीए की डिग्री पूरी करी। उसके बाद में मैं विश्वविद्यालय आया तो मैंने कॉलेज से निकलते ही एनएसयूआई ज्वाइन कर लिया था। एनएसयूआई ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि जब मैं वहाँ कॉलेज के अंदर रहता था तो उस टाइम छात्र चुनाव का माहौल था। तो जिस तरीके से एनएसयूआई के छात्र नेता आते थे, जिस तरीके से उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, वो छात्रों के मुद्दों पे बात करते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाते थे, तो उनसे प्रेरित होकर के मैंने कॉलेज से निकलते ही संगठन को ज्वाइन कर लिया। हालांकि कॉलेज के अंदर रहते हुए भी मैं एनएसयूआई के प्रोग्राम ज्वाइन करता था क्योंकि हमेशा से मुझे पता। एनएसयूआई ज्वाइन कौन से साल में किया आपने? मैं कॉलेज के अंदर था तो मैंने 2018 जब राजस्थान कॉलेज के अंदर था तभी एनएसयूआई संगठन के प्रोग्रामों के अंदर मैं चाहता था। अभी छात्रों की गूंज कार्यक्रम देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। जी, किस तरीके से भागीदारी निभा रहे हैं एनएसयूआई और पूरे देश में छात्रों का जो प्रतिनिधित्व कर रही है? जी, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक की घटना, नीट पेपर लीक हुआ, उस पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको लेकर के हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक कैंपेन चलाया छात्रों की गूंज करके। उसका नेतृत्व हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंदर हम भी छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित और सजो के रखने के लिए छात्रों की गूंज के बैनर तले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए, विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन और कैसे न कैसे हमारी बात को, छात्रों की बात को और पेपर लीक को कैसे रोक सकते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ ना हो सके, उन बातों को लेकर के सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के प्रयास में हमने हर तरीके से की है। और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि देश के शिक्षा मंत्री को आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और इस्तीफा देना पड़ा।
किस तरीके से देखते हैं कि आज एनएसयूआई संगठन देश भर में कार्य कर रहा है, आपकी पैरेलल एबीवीपी कार्य करती है, यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की दोनों संगठन लगातार मांग भी कर रहे हैं, तो क्या सरकार से छात्र हितों के लिए कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी चुनाव को शुरू किया जाए? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव तो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और छात्रों का लोकतांत्रिक हक और अधिकार भी है। जब चुनाव ही नहीं होंगे तो हम नेता कैसे बनेंगे, हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता कैसे आएगी, और हम जिस चीज़ के लेके जिसके अंदर हम हमारा फ्यूचर मतलब जिस तरीके से भविष्य हम बनाना चाहते हैं राजनीति के अंदर, तो हम हमारी भविष्य की शुरुआत छात्र राजनीति से करिए, परंतु सरकारों ने हमारे पेट के ऊपर लात दे रखी है, हमारे भविष्य को उनके पैरों तले कुचला जा रहा है। हम लगातार, हमारी जब सरकार थी 2022 के अंदर, जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया था मात्र 1 साल के लिए, तब भी हम हमारी सरकार के खिलाफ भी, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं और आपको बोल रहा हूं कि हमारे सरकार के खिलाफ भी हमने हमारी सरकार का पुतला दहन राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया था कि हमारे लोकतांत्रिक हक और अधिकार को कुचला ना जाए। लोकतांत्रिक हक और अधिकार हमारा जो है वो हमें मिलना चाहिए, सरकार चाहे हमारी विचारधारा की हो, तो चाहे कांग्रेस हमारे ने खिलाफ की हो। सिर्फ स्थगित किया और इन्होंने तो बंदी कर दिया। बिल्कुल, इनके बीजेपी के जब 2023 के चुनाव थे, उनके एजेंडे भी ये थे कि प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, परंतु अब अच्छा, उद्घोषणा थी ये? बिल्कुल, घोषणा पत्र में होने के बावजूद नहीं करा रहे? बिल्कुल नहीं करवा रहे ना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं छात्र वर्ग इनसे हताश है, परेशान है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ भी जिस तरीके से लड़ी, अब हम इनके खिलाफ पेपर लीक की लड़ाई को लड़ते लड़ते जिस तरीके से इस देश के शिक्षा मंत्री को अपने घुटने टेकने पड़े, उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि हम इस प्रदेश की सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से हम हमारा हक और अधिकार सरकार के घुटने टिकवा करके लेंगे और प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव किसी भी हाल के अंदर इनको बहाल करने पड़ेंगे और हमें हमारा लोकतांत्रिक हक और अधिकार इस प्रदेश की भाजपा सरकार को देना पड़ेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब आरएसएस का एक प्रोग्राम प्रायोजित हुआ, आपने विनोद जाखड़ जी ने, डॉक्टर राम सिंह सामोता, किशोर चौधरी, महेश सामोता, आप लोगों को जेल भी हुई, बहुत सारे पुलिस के मुकदमे झेलने पड़े। किस तरीके का वो एपिसोड था और किस तरीके से उससे आप जेल यात्रा से मतलब एक अनुभव लेकर आए? जिस तरीके से प्रदेश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अंदर, जहाँ प्रदेश के तरह से हुए हीरे आते हैं, जहाँ मतलब प्रदेश के होनहार विद्यार्थी आते हैं, वहाँ पे उनको शिक्षा देनी चाहिए। किस तरीके से प्रदेश और देश का भविष्य उनके हाथों में है, तो उनको किस तरीके से सजो करके और उनको भेजा जाना चाहिए। वहाँ पे ये लोग एक विचारधारा, मतलब कलम और किताब की पूजा जहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ ये शस्त्रों की पूजा कर रहे थे। हमने उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया तो हमारे को जेल के अंदर डाल दिया। हम 18 दिन की जेल यात्रा करके आए, फिर भी हम इस सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़े। हम किसी भी प्रकार से, राहुल गांधी जी जिस तरीके से कहते हैं कि डरना नहीं है, तो हम बिल्कुल भी डरे नहीं। हम खुशी खुशी जेल गए, हम भगत सिंह के नारे लगाते हुए जेल गए। हमने बड़ी मजबूती से 18 दिन जेल काटी। वहाँ से हम एक नया अनुभव लेके आए कि हम अब किसी भी तरह से यदि सरकार अपन को दबाएगी, मुकदमा लगाएगी या अपन को अपने हक और अधिकार को कुचलने का प्रयास करेगी, तो और मुखरता से इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये हौसला हमारे को जेल के अंदर से मिला। जिस तरीके से आपने एक बुलंद हौसलों के साथ में सरकार के साथ में संघर्ष किया है, लगातार सड़कों पर संघर्ष और आंदोलन आप कर ही रहे हैं। आपके साथ जेल में रहे विनोद जाखड़ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए एनएसयूआई के, तो क्या आप दिल्ली जाकर उनकी टीम के साथ काम करना पसंद करेंगे? कभी राजस्थान में ही आपको काम करने की जिम्मेदारी विनोद जाखड़ ने दी? देखिए, हमारे बड़े भाई अब देश के पूरे देश के युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान के, तब भी उनके नीचे उनकी बॉडी के अंदर इकाई अध्यक्ष के रूप में मैंने जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तब तक काम किया। उनसे हमेशा मुझे एक शिक्षा और सीख मिलती है और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि किशोर, राजनीति करनी है तो राजनीति करने का एक ही तरीका होना चाहिए, आप मेहनत इतनी दमदार करो कि आप जो पाना चाहते हो वो अपने मेहनत के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे आप पा सको। इसलिए हमेशा उनसे मुझे कभी कोई पद या फिर राजनीतिक रूप से कोई चीज़ मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं रही।
उन्होंने हमेशा मैंने जो उन्होंने मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चल के मैंने मेहनत करी, तो उन्होंने हमेशा मुझे जो मेरी मेहनत थी, जो मेरी काबिलियत थी, उनके अनुसार मुझे पद और प्रतिष्ठा उन्होंने हमेशा दी। और अब भी वो देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे परिवार, हमारा जो संगठन एनएसयूआई है उसके मुखिया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब जो भी जिम्मेदारी मेरे अंदर जो काबिलियत है उसके आधार पे उनको पता है कि किस तरीके से मैं नेतृत्व कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। उनको मेरे अंदर जो काबिलियत लगेगी उसके आधार पे वो मुझे पद और प्रतिष्ठा देंगे और उसको मैं पूरा निर्वहन करने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लेके मैं काम करूँगा। मुझे उनसे कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रही है और अब भी मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो मेरे काम के आधार पर मुझे हमेशा देंगे और कोई जिम्मेदारी दे देंगे। तो निश्चित रूप से ये किशोर चौधरी जी युवा साथी जो लगातार एनएसयूआई के साथ काम कर ही रहे हैं, आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। निश्चित रूप से आप मजबूती के साथ छात्र हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए काम करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। और सरकार में विपक्ष भी मजबूत हो और आपकी आवाज़ बुलंद रहे और आप भी जब सत्ता में आओ तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जेवीपी मीडिया ग्रुप का, भाई साहब आपका। आपने जिस तरीके से इस कुर्सी पे बैठने लायक मुझे समझा और मुझे मौका दिया, इसके लिए विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि जब आप सत्ता में आओ तो इन तमाम चीज़ों की जिनके लिए आज आप संघर्ष कर रहे हो और उन चीज़ों का ध्यान रखना, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से ऑन मीडिया और ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि जब हमारे पास पद और पावर होगी, जब हमारे पास कलम होगी और उस कलम के अंदर फैसले करने की ताकत होगी, तो हम निश्चित रूप से हर उस कलम से छात्रों के भविष्य को सजो के रखने के लिए उस कलम को चलाएंगे और हमारे नेतृत्व को हम तराश करके पूरे छात्रों के लिए और उनके भविष्य के लिए जोर लगाएंगे और उनको तराश के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।